यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक मैसेज सिग्नल बनाया है, जो कि मैसेज सिग्नल कैसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। आप देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। एज्यूम करते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस AM से माइनस AM लाई करता है। ये कौन सा सिग्नल है दीपक, किस तरह का सिग्नल है ये मैसेज सिग्नल है। और कौन सा सिग्नल है, कॉस सिग्नल, इसको हाँ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और कोसाइन सिग्नल भी है ये, कॉस। मान लीजिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, AM cos ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे AM क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा M क्या है दीपक, ओमेगा M जो है इस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। वेरी गुड। और अब है हमारे पास एक कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड है AC, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AC cos ओमेगा टी। ओके, AC cos ओमेगा CT। और जो सबसे लास्ट वाला सिग्नल है, इस पे देखिए आप लोग हुआ क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि हुआ क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने मैकेनिज्म लगा के ये कैरियर सिग्नल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है। किसके ऊपर, मैसेज सिग्नल के ऊपर। क्यों सुपर इम्पोज किया है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल अपने बल के ऊपर, अपने दम के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने कैरियर सिग्नल को इस पे सुपर इम्पोज किया, और हमारे पास कुछ इस तरह का सिग्नल मिला। इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप लोग दीपक, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, ये किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर लग रहा है, ये और ये बराबर लग रही हैं, बराबर है, ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। दीपक एम्पलीट्यूड कहीं कम और ज्यादा हो रही है, ये देखिए केवल एम्पलीट्यूड कहीं कम कहीं ज्यादा है, बाकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की ही फ्रीक्वेंसी है इसमें। ओके, अब ये मैंने बनाने पे ये हो सकता है ये आपको मैच नहीं कर रहा हो, लेकिन ये क्या है, ये दोनों सेम है, बस एम्पलीट्यूड कहीं घट रही है, कहीं एम्पलीट्यूड बढ़ रही है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है दीपक, सेम है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या पार्ट है, CT। अब हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड का पार्ट। इसमें एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है दीपक, एम्पलीट्यूड कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। यहाँ पे एक पार्ट है इसका AC। सपोज करिए ये दोनों के पॉजिटिव, वहां पे क्या आया, ये सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड होगा AC होगा, जब दोनों के पॉजिटिव मिलेंगे, होगा दीपक। और ये जो पार्ट है, ये वाला एम्पलीट्यूड, ये होगा AC माइनस AM, होगा दीपक। उजाला क्लियर हो रहा है ये चीज, AC प्लस AM से AC माइनस AM तक इसका एम्पलीट्यूड वैरी कर रहा है। उजाला देखिए, सपोज करिए दोनों का सबसे ऊपर वाला पार्ट मिला है कहीं पे, इसका पार्ट क्या है AC, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है AM, तो AC प्लस AM दोनों का मैक्सिमम हो गया। ओके, अब हम लोग केवल ऊपर की ही बात कर रहे हैं, ये हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे हैं उजाला, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं। यहाँ पे इसका सबसे टॉप पार्ट है AC, और इसका कितना पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट उजाला माइनस AM। तो सबसे लोअर पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा उजाला,
AC माइनस AM। ओके, तो इस पार्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा, सपोज करिए इसको हम लोग लिखते हैं MT। अगर मैसेज सिग्नल को लिखते हैं MT और कैरियर सिग्नल को लिखते हैं CT, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड होगा प्लस टी। ये चीज क्लियर है? मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा AC प्लस MT। किसी को डाउट? एनीवन? क्लियर है ये चीज? मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? रोहन, 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 मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बाबू, एम्पलीट्यूड तो AC प्लस MT ही हुआ ना, एम्पलीट्यूड में थोड़े ही बोलिएगा। तो सपोज करिए हम लोग AM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज AM सिग्नल है हमारा SAMT। ये क्या है हमारा? AC प्लस MT cos ओमेगा CT है ये। अब MT क्या था रोहन हमारे पास? कौन सा सिग्नल? मतलब मैसेज सिग्नल था रोहन। मैसेज सिग्नल को हम क्या लिख सकते हैं रोहन? वेरी गुड। किसी को डाउट इसमें? अब यहाँ पे आप क्या करिए, AC को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस AM बाई AC cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। ठीक है? क्लियर है? AC कॉमन लिया, कुछ नहीं किया है, AC को कॉमन लिया है। ये 1 है, ये AM बाई AC हो गया। आयुष क्लियर है ये चीज? चलिए, अब जो AM बाई AC है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। जो म्यू है वो होता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। AM बाई AC के जगह लिख दीजिए म्यू, लिख दिया हमने। ओके, चलिए अब यहां से थोड़ी कैलकुलेशन में मेरी हेल्प करिए। प्रेरणा बताइएगा आप। प्रेरणा, चलिए प्रेरणा ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। हमारे पास हो जाएगा AC cos ओमेगा CT प्लस आगे। बाबू प्लस कैसे होगा? ये म्यू है, म्यू, इसको म्यू पढ़िए। cos ओमेगा CT इंटू cos ओमेगा MT। प्रेरणा म्यूट कर लीजिए। रोहन आगे। रोहन, रोहन आगे बताइए। AC cos ओमेगा CT प्लस cos A इंटू cos B क्या होता है रोहन? है क्या? दीपक, आपको तो बताना ही पड़ेगा cos A इंटू cos B क्या होता है। अमीषा, अमीषा, cos A इंटू cos B इक्वल टू ये A है, ये B है। उजाला, उजाला, उजाला बताइएगा cos A इंटू cos B।
अपना लेक्चर सारे लोग भूल गए हैं। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और तो क्या होगा, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। राधे बताइए आगे। ये हो जाएगा ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। हाँ, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ओके, कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट? हमने बस ब्रैकेट ओपन किया है और कॉस का फॉर्मूला लगाया है। ओके दीपशिखा, क्लियर है दीपशिखा? अमीषा क्लियर है? अभी अमीषा फॉर्मूला याद रखना है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ओके दीपशिखा, अमीषा क्लियर? अभी देखिए हमारे पास जो एम का इक्वेशन बना है वो क्या बना है? एम का इक्वेशन हमारे पास क्या है? एस ए एम टी ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस ए सी म्यू बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ये इक्वेशन है हमारा एम का, है कि नहीं ये इक्वेशन? दीपशिखा माइक अनम्यूट करिए। दीपशिखा रोहन, रोहन 3 पार्ट है इसके। पहले पार्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है रोहन? ठीक है, इसको केवल नहीं नहीं, आप ओमेगा के ही टर्म में बोलिए। पहले पार्ट का फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, दूसरे पार्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है रोहन? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तीसरे पार्ट का फ्रीक्वेंसी रोहन? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो जब भी आपके पास एक एएम बनता है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, तो कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आते हैं रोहन? 3। एक होता है ओमेगा सी जिसका एम्पलीट्यूड क्या है रोहन? एसी। फिर आता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, उसका एम्पलीट्यूड क्या है रोहन? व्हाट इज म्यू रोहन? इसका फॉर्मूला क्या होता है रोहन? वेरी गुड। एंड तीसरे पार्ट का फ्रीक्वेंसी क्या है रोहन? बाबू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। आपको ट्रांसफर क्या करना था रोहन एक जगह से दूसरे जगह तक? कौन सा सिग्नल? मैसेज सिग्नल। अब मैसेज सिग्नल इस तीनों में से कितनों के पास है मैसेज? 1 2 3 में से एम का पार्ट कितने कितने के पास है? 2 के पास है। वेरी गुड। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। पहले वाले के पास है मैसेज का पार्ट? पहले वाले के पास मैसेज का पार्ट नहीं है। ये चीज कितने लोगों को क्लियर है? पहले सिग्नल के पास, पहले पार्ट के पास, इसके पास मैसेज का कोई कंपोनेंट नहीं है। बोलिए, बताइए ये चीज कितने लोगों को क्लियर है? किसी को डाउट है?
राधे कोई डाउट है? चलिए माइक म्यूट करिए। रोहन मेरी हेल्प करिए, आइए माइक अनम्यूट रोहन। अब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एएम को। सबसे पहला पार्ट कौन सा था रोहन? बाबू नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में ब्रेक किए थे, तो सबसे पहला पार्ट क्या था? AC cos ओमेगा टी था। ये था, सपोज करिए ये है ओमेगा सी। इसका एम्पलीट्यूड क्या है रोहन? AC। किसी को डाउट इसमें? दूसरा दूसरा पार्ट कौन सा था रोहन? मतलब इसके आगे होगा या इसके पीछे होगा? आगे होगा, वेरी गुड। इसकी एम्पलीट्यूड क्या है रोहन? AC म्यू बाई 2। AC म्यू बाई 2। तीसरा पार्ट कौन सा है रोहन? ये किधर होगा? इसके आगे कि इसके पीछे? पीछे। इसका एम्पलीट्यूड क्या है रोहन? मतलब सेम एम्पलीट्यूड है दोनों का, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एन। यहाँ पे आपके सामने ग्राफ में हमने क्या किया है, जो एएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन निकला उसे हमने ब्रेक कर दिया है, उसे ब्रेक कर दिया है। किसी भी एएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन में 3 पार्ट है। पहला ओमेगा सी, मतलब कैरियर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपका है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे है उसे हम लोग बोलते हैं अपर साइड बैंड। जो ओमेगा सी जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे जो कंपोनेंट है रोहन, जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम पे कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के कंपोनेंट को क्या बोलेंगे रोहन? वेरी गुड, LSB बोलते हैं इसको। एक है अपर साइड बैंड USB, एक है लोअर साइड बैंड LSB। ओके, चलिए अब रोहन म्यूट कर लीजिए। राधे, राधे हमारा मैसेज का पार्ट इस तीनों में किसके किसके पास है? मैसेज का पार्ट किसके किसके पास है? LSB के पास है, MSB के पास है, एक USB और LSB के पास है। कैरियर के पास है राधे? कैरियर के पास है? हाँ, कैरियर के पास नहीं है। हमारा काम था मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करवाना। मैसेज को यहाँ पे इसके पास, हमारे पास क्या है? कैरियर के पास मैसेज का पार्ट ही नहीं है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कैरियर जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पावर वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, पावर वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पावर वेस्ट कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? अब आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन से कंपोनेंट के पास कोई भी मैसेज का इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑप्शन रहेगा LSB, USB, कैरियर कंपोनेंट या नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर क्या होगा राधे? कैरियर कंपोनेंट। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेरिवेशन में। चलिए, तो यहां से आपका क्या एक क्वेश्चन बन सकता है? आपका क्वेश्चन यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और क्वेश्चन होगा डिराइव इक्वेशन ऑफ AM। डिराइव इक्वेशन ऑफ AM। आप लोग इसको एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करिए और भेजिए। मैं चेक करूंगा, मैं पिछला क्वेश्चन चेक नहीं कर पाया था, लेकिन आप भेजिए इसको आज शाम तक,
मैं दोनों क्वेश्चन आज चेक करूंगा, ठीक है। डिराइव इक्वेशन ऑफ एएम, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से बताना है कि मैसेज सिग्नल क्या होते हैं, कैरियर क्या होता है, उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एएम का इक्वेशन डिराइव करना है, कैरियर कंपोनेंट दर्शाना है, यूएसबी दर्शाना है, एलएसबी दर्शाना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ हाँ, डेरिवेशन ही करना है रोहन, आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है ये और दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स को डिफाइन करिए। इसको आप तैयार करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे। ओके, समझ गए क्वेश्चन दोनों? दीपक, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो होता है म्यू होता है रोहन, जो एएम बाई एसी होता है ना, तो आप उसे शो करना है कहां से डिराइव हुआ है वो। ओके, हाँ, म्यू म्यू कहां से लिखना नहीं है, बस मान लो दीपक कहां से डिराइव हुआ है ये आपको शो करना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? चलिए ठीक है, आज क्लास करिए, आज मतलब क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करिए, आगे फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज का क्लास कंक्लूड करते हैं यहीं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।